हेलो एवरीवन। 16वां वित्त आयोग यानी कि 16th फाइनेंस कमीशंस का गठन किया जा चुका है। इसके जो अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया जी हैं, इनका नाम शो हो चुका है। अभी जो बाकी 4 सदस्य होते हैं उनके नाम का भी सत्यापन बाहर नहीं आया है। अगले 5 वर्ष के लिए ये जो कमीशन है वह कार्यरत रहेगी। 5 साल के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ से अगर इस सेगमेंट से क्वेश्चन आता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। कुछ मिसलिनियस बातों को भी जानेंगे, साथ ही साथ जो 16वां वित्त आयोग है क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं इस पे भी बात करेंगे। क्या काम करता है, क्यों हमारे लिए यह कमीशन उपयोगी होता है, केंद्र के साथ साथ राज्यों के लिए भी काफ़ी उपयोगी बॉडी है। थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद आते हैं नोट्स पे जो कि एग्ज़ाम के रिलेटेड बनाए गए हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस यहाँ से उठते हैं तो कोशिश यही है कि इस नोट्स से क्वेश्चंस बाहर न जाए। ओके, चलिए तो थोड़ा सा ओवरव्यू बात कर लेते हैं। देखिए, जो 16वां वित्त आयोग है, अगर जो पहला वित्त आयोग था उसका गठन 1952 में हुआ था। ओके, जो दूसरा है 1957 में हुआ था। क्लियर। और जो 15वां था यानी कि 16वां के पीछे वाला, उसका 2017 में गठन हुआ था। अब जो है 16वां वित्त आयोग, इसके चेयरमैन, इसका कार्यकाल, रिकमेंडेशंस, क्या नई चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, क्या क्या काम करेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 280। कुछ आर्टिकल इसमें हैं, जैसे कि आर्टिकल 368 पे बात करेंगे, आर्टिकल 107 पे बात करेंगे, आर्टिकल 110 पे बात करेंगे, आर्टिकल 117 पे बात करेंगे। ये थोड़ा सा मिसलिनियस आर्टिकल हैं जो कि इस सेगमेंट से जोड़कर देखा जा सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस कमीशंस, वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन जो है वह आर्टिकल 200, जस्ट वेट, आर्टिकल 280 के तहत काम करता है। यह क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक है। इसको सिविल कोर्ट की शक्ति दी गई है। तो अर्ध न्यायिक को क्वासी जुडिशियल कहते हैं, ये आपको याद रखना। अगर एग्जाम में आ जाता है क्वासी तो आपको याद रखना है कि इसको क्वासी जुडिशियल यानी सिविल कोर्ट, अर्ध न्यायिक यह बॉडी है। हर 5 वर्ष के बाद फाइनेंस कमीशंस यानी वित्त आयोग बनाया जाता है। जो फाइनेंस कमीशंस है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको याद रखना है। फाइनेंस कमीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें जो मेंबर हैं, एक अध्यक्ष और उसके साथ 4 सदस्य होते हैं। क्लियर। एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। उन 4 सदस्य में जो एक सदस्य होता है वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए या उनके समर्थी होने चाहिए। साथ ही साथ जो 3 हुए उनको अकाउंट और फाइनेंस की बहुत ही गहन विशेषज्ञता होनी चाहिए। क्लियर, ये आपको इतना याद रखना है। क्लियर। जो 16th फाइनेंस कमीशन है इसका जो ड्यूरेशन है 2025 से 2030 के मध्य रहने वाला है। चेयरमैन कौन है? अरविंद पनघड़िया। ये नाम से आप वाकिफ होंगे। नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम अरविंद पनघड़िया थे, वही यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है। ये नाम काफ़ी विशेषता महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है, अरविंद पनघड़िया। ठीक है। सचिव कौन होने वाले हैं? ऋत्विक रंजन पांडे। तो चेयरमैन अरविंद पनघड़िया, सचिव ऋत्विक रंजन पांडे। आर्टिकल 280 गठन का प्रावधान करता है। किसके? फाइनेंस कमीशंस के, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 280। आर्टिकल 281 वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों में इस रिपोर्ट को रखता है। क्लियर। तो याद रखना आर्टिकल 280, आर्टिकल 281। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशंस के गठन की बात कही गई है। आर्टिकल 281 में जो राष्ट्रपति होता है इस रिपोर्ट को सदन, जो कि लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों सदनों के समकक्ष इस रिपोर्ट को रखता है।
क्या काम करेगा, किन किन क्षेत्रों में अपनी सलाह को देते हैं, रिपोर्ट को सौंपते हैं राष्ट्रपति को। सो केंद्र राज्य के मध्य का जो कर वितरण है, इस पे ये फोकस करते हैं, इस पे ये इनोवेशंस लाते हैं, काम करते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है, इसी कार्य से जाना जाता है कि केंद्र और राज्य के मध्य में जो टैक्स का वितरण है, उसका ये महत्वपूर्ण वर्ग है। संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान, स्थानीय पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि में सुधार की सिफारिश, इसको कैसे मजबूत किया जाए, और आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का मूल्यांकन, ये आप इसको इम्पोर्टेंट रखना। अब जो भी एग्जाम आने वाले हैं 16वां वित्त आयोग में, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट इस बार हो जाएगा। आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का मूल्यांकन भी करेगा इस बार वित्त आयोग। क्लियर? जो पहला फाइनेंस कमीशन है 1952 में गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष केसी नियोगी। सेकेंड का गठन 1957 में, अध्यक्ष के संथानम। जो 15वां यानी 16वां से पिछला जो है, उसका गठन 2017 में किया गया था, अध्यक्ष एनके सिंह। इसका जो ड्यूरेशन था 2020 से 25 के लिए। ठीक है, कोरोना काल के बाद का पहला यह फाइनेंस कमीशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ये भी आप याद रखना। कोरोना के पा करके इसके समय को बढ़ाया भी गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 15वां और 16वां इंपॉर्टेंट हो जाता है। काम क्या करता है? कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य, साथ ही साथ केंद्र और राज्य के मध्य तो कर का बंटवारा करता है, साथ ही साथ राज्यों में किस राज्य को कितने कर का आवंटन करना है, ये भी बताता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सलाहकारी प्रवृत्ति होता है, इसकी बातों को मानने के लिए, इसका जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, सलाहकारी प्रवृत्ति होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को भी सलाह दे सकते हैं वित्तीय विषय के ऊपर। कितने साल तक ये काम करेंगे, यह राष्ट्रपति इसका निर्णय करता है। फाइनेंस कमीशन के सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, ये क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में आ चुका है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, वह पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। ठीक है, मेंबर का क्वालिफिकेशन 1951 का जो फाइनेंस कमीशन एक्ट है, वहां पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसका दिया हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इनका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वह 1951 के फाइनेंस कमीशन एक्ट से लिया गया है। आर्टिकल 281 हमने बात किया कि जो फाइनेंस कमीशन है उसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिया है, राष्ट्रपति के समक्ष सौंपता है अपना रिपोर्ट, और राष्ट्रपति दोनों सदनों के मध्य उस रिपोर्ट को पेश करता है। भारतीय संविधान फाइनेंस कमीशन को बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म ऑफ इंडिया कहता है। तो ये अगर ये पंक्ति आ जाती है तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि जो फाइनेंस कमीशन है, बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। अगर आप सिलेबस से एक अच्छा संबंध बनाकर चल रहे होंगे तो फेडरलिज्म यानी संघवाद शब्द से आप वाकिफ होंगे। ये हमारे सिलेबस का सेगमेंट है, संघवाद। देखिए, संघवाद को ना दो तरह से देखा जा सकता है, एक पॉलिटिकल संघवाद होता है और एक फिजिकल संघवाद होता है। जो पॉलिटिकल संघवाद होता है, पॉलिटिकल संघवाद, उसमें राज्यों की शक्ति, राज्यों का बंटवारा, संघ की शक्ति, केंद्र की शक्ति, राज्यों से राज्यों के मध्य की शक्ति, ये पॉलिटिकल फेडरलिज्म हो गया। जो फिजिकल फेडरलिज्म है उसके अंतर्गत फाइनेंस कमीशन आता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अगर आप ऐसी बातों को पुटअप करते हैं तो थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाती हैं आपके आंसर में, तो आपको याद रखना है। जो फाइनेंस कमीशन का मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। क्लियर?
साथ ही साथ राज्य वित्त आयोग को जान लेते हैं। तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है हमारे आर्टिकल 243 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए इसका गठन किया जाता है। राज्यों में जो स्थानीय संस्थाएं हैं जैसे पंचायती संस्थाएं, नगर पालिका यानी म्यूनिसिपल पार्टीज, ठीक है, उनकी स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे सुदृढ़ किया जाए, उस पे काम करता है। क्लियर? तो आई होप सो कि हमने इसके बारे में बहुत भली भांति जाना। साथ ही साथ विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, जब सारी बातें हो रही तो इसको जान लेते हैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो होता है संशोधन विधेयक जो कि आर्टिकल 368 के तहत प्रावधान है। एक होता है साधारण विधेयक जो कि आर्टिकल 107 के तहत होता है। एक होता है धन विधेयक जो कि आर्टिकल 110 के तहत होता है। एक होता है वित्त विधेयक जो कि आर्टिकल 117 के तहत होता है। क्लियर? ओके। विधेयक के प्रकार हमने जान लिया। जो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है, अंतिम निर्णय, यह लोकसभा के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। क्लियर? बात करें धन विधेयक पर, तो धन विधेयक पे जो राज्यसभा है उसकी शक्ति लिमिट में होती है, आप कह सकते हैं ना के बराबर होती है। जैसे ही धन विधेयक लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में भेजा जाता है, चाहे राज्यसभा परामर्श दे या न दे, संशोधन की बातें करे न करे, अगर कुछ नहीं बोलती तो 14 दिन में पास मान लिया जाता है राज्यसभा से। ठीक है। लेकिन जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक पे जो राज्यसभा है उसकी शक्ति होती है, लेकिन वित्त जो धन विधेयक है, धन विधेयक पे काफी लिमिटेशंस हैं राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा का जो शक्ति है वो धन विधेयक पे ना के बराबर है, लेकिन वित्त विधेयक पे शक्तियां काम करती हैं राज्यसभा का। क्लियर? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह जो निर्णय है वह लोकसभा अध्यक्ष का होता है। और धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकते हैं वापस। क्यों? क्योंकि उनके सलाह से ही यह विधेयक लाया जाता है, उनके सलाह से ही विधेयक को पेश किया जाता है। क्लियर? तो ये आपको कोटेशंस याद रखने हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे टॉपिक एग्जाम के रिलेवेंट, उसको यहाँ पर आपके समक्ष रखा गया है। सो एवरीबडी, अगर आपके एग्जाम के रिलेवेंट ये टॉपिक लगते हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स, हालांकि ये सारे टॉपिक शॉर्ट नोट्स के तहत ही मैं लाया हूँ, लेकिन आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग, अपने समझ के आधार पर इसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।